डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हम अपना कीमती वक्त पाकिस्तान पर बात करके जाया नहीं करना चाहते। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है। डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया। उनका कहना ये था कि भारत तो बहुत आगे निकल गया है इकोनॉमिकली, हमारी स्टैंडिंग, इंटरनेशनल स्टैंडिंग हमारी बहुत बढ़ गई है, हमारा क्लाउड बहुत बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक पॉवर्टी का शिकार है, वही हालात हैं जो पहले थे। साथ साथ उन्होंने दहशतगर्दी की भी बात की और ये तहावुराना जो भी हाल ही में अमेरिका ने एक्स्ट्राडाइट किया भारत को, मुंबई अटैक जो था 26 नवंबर 2008 वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसमें भारत के अंदर बड़ा गम और गुस्सा था कि अब ये हो नहीं सकता, इनफ इज़ इनफ। तो जयशंकर साहब का ये भी कहना था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए 2014 में, उसके बाद हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को बता दिया था कि अगर दोबारा इस किस्म के वाक़यात हुए भारत में दहशतगर्दी के, तो पाकिस्तान के लिए बड़े सख्त नताइज होंगे, संगीन नताइज होंगे। मुझे हैरानी इसलिए हो रही थी कि डॉक्टर जयशंकर से जब भी कभी पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया ना तो वो हंस पड़ते हैं और वो कहते हैं, देखिए आप लोग जानबूझ के जो है ना ये वाला टॉपिक बीच में लाते हैं, मैं फिर बात करता हूँ और बात जो है ना वो कहीं से कहीं निकलती है। लेकिन आज ये हुआ है कि जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने तो अगले पिछले सारे जो थे ना बदले निकाल लिए। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से, ऐसी ऐसी बात कर दी है, जो जो कुछ कह दिया उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमारा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव प्रेशियस टाइम टू वेस्ट ऑन पाकिस्तान, ये कहना था डॉक्टर जयशंकर का। और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके ऊपर वेस्ट करते फिरें। फिर उन्होंने कहा कि जो डबल गेम है वो एंड हो गई है उनकी। और फिर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया पाकिस्तान से। हाँ, यानी उसका आप इनडायरेक्ट मतलब ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया अपने से। सेपरेट तो पहले ही हो चुका वो, लेकिन इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से, कोई लेना देना नहीं, हम नाम लेना ही पसंद नहीं करते और हमने जो है वो सेपरेट कर दिया अपने आप को भी उनसे और उनको भी हमने अलग थलग कर दिया। इसका अगर आप मतलब देखना चाहें ना डॉक्टर जयशंकर की इस बात का, तो वो ये निकल रहा है कि हमने दुनिया में भी उनको सेपरेट कर दिया, उनको अलग थलग कर दिया। ये तो किया उन्होंने, आपको पता है जो जो कुछ होता रहा वो तो धड़ल्ले से कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं है। अब वो बात नहीं रहेगी कुछ ना समझे खुदा करे कोई, अब वो कहते हैं कि हर कोई समझे भगवान करे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुंबई अटैक्स का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा वो जो था ना 26/11 वो टर्निंग पॉइंट था दोनों कंट्रीज के बीच, रिलेशंस जो थे उसके बाद खत्म, कोई मसला नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, लोगों ने ये कहा कि ये बस हो गई है, दिस इज टू मच, क्या कर रहे हैं आप लोग। और फिर वहां पर हमें फैसला करना पड़ा। हमने कहा वैसे देखें उनकी जो बातें हैं ना वो बड़ी दिल को लगती हैं, कुछ बातें डॉक्टर जयशंकर की जो उन्होंने कही हैं, कोई पर्दा नहीं रखा किसी चीज में। तो उन्होंने ये जो बात की कि देखें 26/11, इसके ऊपर पहले मैं जरा एनालाइज कर लूं। 26/11 वाला जो वाकया हुआ मुंबई अटैक्स के बाद, तो ये तो अंडरस्टूड था कि ये होना है, और जी कसाब जो है वो उधर से निकल रहा है। वह खैर वो तो उसामा बिन लादेन भी उधर से निकला था, कौन कौन नहीं निकलता उधर से। लेकिन बात यह है कि जो ऐसा हमला उसके बाद तो फिर ये गुंजाइश निकलनी ही नहीं थी, और फिर उसके बाद भी क्या क्या कुछ क्या कैसे कैसे वाकयात होते रहे। तो ये तो दिल को लगने वाली बात है ना कि कैसे ऐसे किसी कंट्री की जो अवाम या वो है और वहां पे हमले हो रहे होंगे और वो ये बर्दाश्त कर लेंगे और कहेंगे चलें कोई बात नहीं, माफ कर दें, फिर ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर रिलेशंस बना लेते हैं। तो ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा भाई ये तो उसके बाद तो मुमकिन ही नहीं था, उसके बाद खत्म मामला, तो अब तो कोई बात ही नहीं है। हम अपना टाइम, और हमारा टाइम इतना प्रेशियस। अच्छा, उन्होंने एक और बात की वो भी बड़ी दिल को लगती है, वो ये है, देखिए एक तो मुंबई हम लोग की जो बात हो रही है, उसके बाद पाकिस्तान ने भी कौन सी कोशिश की अच्छे ताल्लुकात बनाने की। या तो उस तरफ से कहा जाता है ना कि भाई माफी शाफी ठीक है, जो होना था हो गया और अब हम बदल रहे हैं, बदलाव आ रहा है, हम बदलाव ला रहे हैं, हमने सबको पकड़ लिया है, हम ये
ऐसा तो कुछ देखने को, ऐसा होता तो रिलेशंस भी अच्छे होते, लेकिन एनीवेज, तो फिर उनका ये कहना था कि तरक्की में हम बहुत ऊपर चले गए हैं और वो कहीं के कहीं रह गए हैं। ये तो सबसे ज्यादा वो बात है जो उन्होंने 16 आने दुरुस्त कही है डॉक्टर जयशंकर ने। उनका वी हैव सेपरेटेड अस फ्रॉम देम, हमने जो है वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हमने अपना रास्ता और चुन लिया है। और ये बात है, भारत ने अपना रास्ता तो कोई और चुन लिया ना, वो तो कहाँ का कहाँ पहुंचा हुआ। भारत तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है ना, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और सबसे बड़ी मार्केट है उस रीजन की। जी आईटी जो है ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि वो इंटरनेशनल टेररिज्म है। तो अब देखें बात ये, मैंने आपको कहा था उन्होंने कोई पर्दा शर्दा को खरी खरी सुना दी है पाकिस्तान को, डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। और अब इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की तरफ से देखिएगा कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों के अंदर जवाब आएगा। वो कहेंगे कि ये बड़ी आपने ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है, इस तरह से बात कर दी, कुछ तो पर्दा रख लेते, लेकिन कोई पर्दा नहीं रखा डॉक्टर जयशंकर ने। अच्छा, पाकिस्तान भारत से किस हद तक ऑब्सेस्ड है ये तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों का नाम जुड़े और दुनिया भर में न्यूज़ बने। और जब भी भारत पाकिस्तान को इग्नोर करता है तो पाकिस्तान की चीख निकल जाती है। हाल ही में जब भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि पाकिस्तान को डिस्कस करके मुझे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, ये लेकर पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी लोग ये कहने लगे कि ये भारत की साजिश है, पाकिस्तान को भारत देखना नहीं चाहता और तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ बाहर आने लगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने वक्फ बिल पर भी बयान जारी किया है और पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता था कि वक्फ बिल पे अगर वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो भारत की तरफ से रिस्पांस ज़रूर आएगा और वो हुआ भी। भारत ने उनके कमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ भारत का ये भी मानना है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है और पाकिस्तान क्या कहता है भारत को लेकर उससे भारत को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में कोई भी पाकिस्तान को उतना सीरियसली लेता नहीं है। इसलिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान कुछ भी बोलता है उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही साथ भारत ने ये भी सजेस्ट किया कि पाकिस्तान को अपने खुद की कंट्री पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे करोड़ों बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए था वो आज सड़कों पर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इलिटरेसी है जो कि एक अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुकी है और ये रिपोर्ट एक सर्वे द्वारा जारी करी गई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे इलिटरेट कौम रहती है।